Hello children, welcome to another spoken English class. Today we will learn about this, that, these and those. Okay, now see here on this screen, singular, this and that, plural, these and those. ठीक है. Now here see, this is near and this is far. For near we use this and these, and for far we use that and those. ठीक है. Means when something is near to us then we will use this. यानी कि जब हमारे पास हमारे समीप कोई चीज़ होगी तो हम this का यूज़ करेंगे. और this फॉर सिंगुलर. सिंगुलर मीन्स सिर्फ एक सिंगल चीज़ के लिए हम यूज़ करेंगे. जैसे अगर हमारे पास पेंसिल है तो हम बोलेंगे दिस इज़ अ पेंसिल. ठीक है. वैसे दीज. ठीक है. दीज अगर एक से ज़्यादा है, जैसे हमारे पास एक से ज़्यादा पेंसिल है तो हम बोलेंगे दीज आर पेंसिल्स. ठीक है. ना क्लियर. अगर हमारे पास कोई चीज़ है और अगर वो सिंगुलर है, मतलब एक सिंगल चीज़ है, तो हम बोलेंगे दिस इज़ माई पेंसिल. और अगर एक से ज़्यादा है मीन्स प्लूरल है तो हम बोलेंगे दीज आर पेंसिल्स. ठीक है, कि ये पेंसिल्स हैं. ओके. ना सेकेंड वन इज दैट. दैट व्हेन समथिंग इज फार फ्रॉम अस देन वी विल यूज़ दैट फॉर सिंगुलर एंड दोज फॉर प्लूरल. ठीक है. जैसे वहाँ पे मैंने देखा कि कोई एक पेड़ है तो दैट इज़ अ ट्री. ठीक है, कि वो एक पेड़ है. ठीक है. हमने ये दैट किसके लिए यूज़ किया? सिंगुलर के लिए, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक पेड़ था. ठीक है. दैट इज़ अ ट्री. अगर वहाँ पे बहुत सारे पेड़ होंगे तो हम क्या बोलेंगे? दोज आर ट्रीज. ठीक है, कि वो सब क्या हैं? वो सारे ट्रीज हैं. अंडरस्टूड? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस, दैट, दीज एंड दोज? मतलब दिस का प्रयोग होगा अगर आपके पास कोई चीज़ है तो आपने बोला दिस, और फॉर सिंगुलर वी यूज़ दिस एंड फॉर प्लूरल वी यूज़ दीज. ठीक है. किसी एक सिंगल चीज़ के लिए हम दिस का प्रयोग करेंगे और एक से ज़्यादा के लिए हम दीज का प्रयोग करेंगे. ठीक है. एंड फॉर फार, अगर हमारे से दूर कोई चीज़ है तो हम दैट का प्रयोग करेंगे. फॉर सिंगुलर अगर वो एक सिंगल चीज़ है, और वो अगर एक से ज़्यादा है तो हम उसमें दोज का यूज़ करेंगे. अंडरस्टूड? क्लियर? नाउ सी द एग्जाम्पल. नाउ सी हियर, व्हाट इज दिस? एप्पल, आइसक्रीम एंड बलून. ठीक है. हियर आई शो यू दिस. This is an apple. Okay. This why? Because ये हमारे क्या है? Near है, बहुत पास है. ठीक है. Now this is an ice cream. ठीक है. ये भी क्या है? हमारे बहुत पास में है, नियर है हमारे, और सिंगुलर है इसलिए हम इसमें दिस का प्रयोग कर रहे हैं. ठीक है. नाउ सी अ बलून. ठीक है. दिस इज अ बलून. ये क्या है? बलून. और बलून भी सिंगल है. ठीक है. फॉर सिंगल वी यूज़ दिस. ठीक है. तो दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन आइसक्रीम, दिस इज अ बलून. वन थिंग मोर आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू बेटा, कि एन हम कब लगाते हैं? जब वॉवल साउंड होती है. ठीक है. आप लोग जानते हो ना वॉवल्स. देयर आर हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर? देयर आर 5 वॉवल्स. ओके. ए, ई, आई, ओ, यू. ओके. बिफोर ए, ई, आई, ओ, यू और वॉवल साउंड वी यूज एन. ओके. हमेशा. तो यहाँ पे क्या है बेटा? एप्पल. तो ए इज़ वॉवल ना, सो वी यूज़ एन. ओके. हेयर इज़ ऑल्सो आइसक्रीम. आई इज़ ऑल्सो अ वॉवल, सो वी यूज़ हेयर एन. ओके. और ए और एन का यूज़ भी हम केवल सिंगुलर थिंग के लिए करते हैं. ठीक है. दिस इज़ एन एप्पल, क्योंकि ये सिंगल है. अगर एक से ज़्यादा होगा तो हम एन का यूज़ नहीं करेंगे. ठीक है. सेम कंडीशन फॉर अ. ठीक है. अ हम हमेशा कॉन्सोनेंट के पहले यूज़ करते हैं. ओके. फॉर सिंगुलर अगर बलून भी एक से ज़्यादा होगा तो हम आ का भी यूज़ नहीं करेंगे. क्लियर? ओके. नाउ सी दिस पिक्चर. दिस इज़ ऑल्सो एप्पल, आइसक्रीम एंड बलून. बट ये अब क्या है? हमारे हैंड से दूर है. देखिए, माई हैंड इज़ हेयर एंड एप्पल इज़ हेयर. सी, हैंड इज़ हेयर, ice cream is here. Now again my hand is here and balloon is here. So
दैट, अब वो दूर हो गया ना बेटा, आप देख रहे हो ना पिक्चर, ये आपके हैंड के क्लोज था, दिस इज़ टू नियर, ठीक है, तो हमने कहा दिस, और ये अब आपके हैंड से दूर है तो हम यूज़ करेंगे दैट। दैट इज़ एन एप्पल, ठीक है, दैट इज़ एन एप्पल, वो वहाँ पे क्या है, वो एप्पल है। दैट इज़ एन आइसक्रीम, वहाँ पे क्या है, आइसक्रीम। दैट इज़ अ बलून, ठीक है, वो एक बलून है। अंडरस्टूड? फॉर सिंगुलर वी यूज़ दिस एंड दैट। ओके, now see next example. Now see here these, ठीक है, how many apples are here? 1 2 3, ठीक है, ice creams 1 2 3, balloon 1 2 3, ठीक है। तो टू नियर ना, आप देख रहे हो ये हैंड के बिल्कुल पास है, नियर बाई है, तो these are apples, these are apples, these why, because ये प्लूरल है, प्लूरल मीन्स एक से ज़्यादा। ओके, नाउ सी हियर, दीज आर आइसक्रीम्स, ठीक है, सेम कंडीशन, वन से ज़्यादा हुए तो क्या हुए, प्लूरल। फॉर प्लूरल वी यूज़ दीज, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो, दीज आर बलून्स। ओके, अंडरस्टूड? नाउ अब आपको समझ आया बेटा, दिस for singular and these for plural. Okay, now see here, again here apples, ice creams and balloons, same, but this time too far, ये क्या है, far है, हमसे दूर है। my hand is here and apple are here, my hand is here, ice creams are here, my hand is here and my balloons are here, ठीक है। तो that are apples, वो क्या है, वो apples हैं। that are those are apples, ठीक है, सो वो क्या है, वो एप्पल्स हैं, ठीक है ना। those are ice creams, those का यूज़ बिकॉज ऑफ प्लूरल, ठीक है ना, those are ice creams, ना here those are balloons, ये क्या है, बलून्स हैं आपके। सो अंडरस्टूड, these for नियर एंड दोज फॉर फार, ठीक है। दीज का हम यूज़ करते हैं प्लूरल फॉर्म में जब चीज़ें हमारे पास हों, और दोज का हम यूज़ करते हैं प्लूरल फॉर्म में जब वो हमसे दूर हों। नाउ क्लियर ना ऑल ऑफ यू कि दिस, दैट, दीज एंड दोज। ओके, नाउ सी नेक्स्ट पिक्चर, वन मोर एग्जाम्पल इज हियर, सी अ सिंगुलर एंड प्लूरल। This is an apple, that is an apple, ठीक, देखिए भाई सेम थिंग इज हियर ना, दिस, ये आपके हैंड के एकदम पास है और ये आपके हैंड से एकदम दूर है, ठीक। नाउ दीज आर एप्पल्स एंड दोज आर एप्पल्स, ठीक है, दिस इज प्लूरल फॉर्म, दिस इज प्लूरल फॉर्म, तो दीज आर एप्पल्स एंड दोज आर एप्पल्स, ये आप देख रहे हो, सी द डिस्टेंस बिटवीन hand and apples। okay, now see the distance between hand and apple। okay, understood? and ये देखिए, this is too near, ये आप इसको टच कर सकते हो, इतना आपके पास है, तो this is an apple, this is far, तो that is an apple in singular form, ठीक है। now for plural, these are apples and those are apples, understood? okay, now next one is फ्लावर, ठीक है, here is only one flower, तो दिस इज सिंगुलर, तो वी यूज दिस, ठीक है, दिस इज अ फ्लावर, ये क्या है, ये एक फ्लावर है। ओके, नाउ सी हियर ऑन, एक्सक्यूज मी, दिस इज, दीज आर फ्लावर्स, दीज आर फ्लावर्स मीन्स दिस इन प्लूरल फॉर्म, ठीक है, एक से ज़्यादा हैं, तो आप क्या यूज़ करोगे, दीज, और ये आपके क्या है, नियर बाय हैं, आपके बहुत पास हैं, तो आप यूज़ करेंगे दीज आर फ्लावर्स, ठीक है। फॉर सिंगुलर वी यूज़ दिस इज अ फ्लावर एंड फॉर प्लूरल वी यूज़ दीज आर फ्लावर्स। ओके, नाउ सी हियर, दिस इज बस, ठीक है, बट फार क्या है, फार, तो दैट इज अ बस, वो बस है। ओके, नाउ हियर, हाउ मैनी बसेज आर हियर, 2, 1 and 2, तो मोर देन 1, 1 से ज़्यादा है,
तो वी यूज दोज आर बसेस, वो बसेस हैं. अंडरस्टूड? वन मोर टाइम, रिपीट इट अगेन. दिस इज अ फ्लावर, these are flowers. That is a bus, those are buses. Understood? Okay, now one more time to revision. Okay, now for near we use this and these for plural, and far, for far we use that and those. Okay, that for singular and those for plural. Clear? ठीक है. हम this का प्रयोग करते हैं जब हमारे पास कोई चीज़ होती है, तो सिंगुलर के लिए this का एंड प्लूरल के लिए these का. एंड इफ समथिंग फार फ्रॉम अस, अगर हमारे से कोई चीज़ दूर है, फॉर सिंगुलर वी यूज़ दैट एंड फॉर प्लूरल वी यूज़ दोज. Clear? Okay. Now see here the examples. This is an apple, this is an ice cream, and this is a balloon. Okay. Okay, now see here, that is an apple, that is an ice cream, and that is a balloon. Okay, understood? This is all singular, this and that. ठीक है. Understood? For single thing, for near we use this and for far we use that. Okay, now for example, all of you understood now? Okay, now next see those. ठीक है, those, sorry, for plural. So these are apples, these are ice creams, and these are balloons. ठीक है, वन से ज़्यादा है, more than one, plural form, so we use these. ठीक है, these are apples, these are ice creams, and these are balloons. ठीक है, and for far we use those in a plural form. ठीक है, प्लूरल फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं, those का प्रयोग करते हैं जब कोई चीज़ दूर होती है. तो those are apples, those are ice creams, and those are balloons. Okay, clear? Now next, for singular, this is an apple, that is an apple. For plural, these are apples and those are apples. Okay, understood na beta? Okay, now next one is, this is a flower, this is a flower, these are flowers. So this is singular and this is plural. Okay, now same here, that is a bus, those are buses. This is singular and here plural. ठीक है, and far from us, और हमारे से दूर है. ठीक है, understood? Now this is your exercise. Okay, now अब आपको ये एक्सरसाइज दिस, दीज, दैट और दोज, ठीक है, यू हैव टू डू इट योर सेल्फ. ये आप अपने आप करेंगे ना. फॉर एग्जाम्पल आई एक्सप्लेन यू. सी दिस इज़ अ कैट. ये क्या है, कैट है. तो you write here this because, and this is single, so you have to write here this is a cat. Now see here, how many dogs, so many dogs are there ना. तो for dogs आप क्या यूज़ करोगे, that or those? Yes, very good, those are dogs. Okay, now tables, more than one ना, एक से ज़्यादा है तो we use these are tables. Same for banana, more than one, so we use those are bananas. Understood? Now bat, this is singular and nearby, so we use this is a bat. Okay, now see this is chair. तो more than one ना, एक से ज़्यादा है तो we use those are chairs. ठीक है, understood ना. Now concept is clear beta. For far and for singular, sorry, for near and singular we use this
and for plural we use these. Okay, and for singular we use that, and for plural we use those. Understood? Okay, all of you revise it and do practice, do more exercises. Okay, then thank you, bye bye.